Hello guys, welcome to Study World. In this video tutorial we are going to learn about change in state of matter. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज कैसे करता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, फिर गैस से सॉलिड में, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कैसे मूव करता है। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 3 है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात हम बता दें कि इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का सारा चीज कवर करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, एनसीईआरटी उतना आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसमें सारा वो इम्पोर्टेंट चीज है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको आराम से शेयर देख सकते हैं, एनसीईआरटी पे दिक्कत नहीं होगा और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो हम लोग को देखना है क्या चीज कि मैटर को आखिर कैसे हम लोग चेंज करते हैं, उसका स्टेट कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि सॉलिड होता है, मैटर लिक्विड होता है और गैस होता है। ठीक है, तो वी ऑल नो दैट वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल स्टेट, लाइक अ सॉलिड में आइस होता है, लिक्विड में वाटर होता है, गैस में वेपर होता है। ठीक है, सो वी कैन एबल टू से दैट वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब हम लोग इसको देख के, इस एग्जाम्पल को देख के ये तो बोल सकते हैं कि हाँ पॉसिबल है स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना। तो आखिर कैसे पॉसिबल है उसी को देखते हैं। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट। जब हम लोग स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो आखिर पार्टिकल्स के साथ हो क्या रहा है। ठीक है, पार्टिकल्स के साथ कुछ तो हो रहा होगा ना, जिसकी वजह से वो स्टेट अपना चेंज कर रहा है। तो आखिर क्या हो रहा है उसी को हम लोग को देखना है। ठीक है, तो सम टाइम पार्टिकल्स कम क्लोजर और सम टाइम पार्टिकल्स गो फार अवे फ्रॉम ईच अदर। कुछ टाइम क्या होता है ना कि पार्टिकल्स जो होता है वो एक साथ आ जाता है, मतलब क्लोजर हो जाता है एक दूसरे के, और कुछ टाइम जो होता है वो एक दूसरे से दूर चला जाता है, फार अवे चला जाता है। ठीक है, तो शायद इसी टाइप का कुछ होता होगा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के टाइम में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि आखिर टेम्परेचर का जब हम लोग चेंज करते हैं, मतलब टेम्परेचर के इफेक्ट से आखिर कैसे चेंज होता है स्टेट। तो ऑन इंक्रीजिंग the temperature of a solid, the kinetic energy of the particle increases. Due to increasing the kinetic energy, the particle start vibrating with the greater speed. ठीक है, क्या होता है कि जब हम लोग इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है यानी कि उन लोग के पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ गया। तो जब बहुत ज्यादा एनर्जी आ गया तो जिसकी वजह से पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग जब खा के मतलब खाना पीना खाते हैं, खाने के बाद हम लोग बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। तो खाने के बाद पढ़ाई करना हो या फिर कुछ काम करना हो वो आसानी से हो जाता है, बट हम लोग जब थके हुए रहते हैं तो हम लोग वही काम उतना एनर्जी के साथ नहीं कर पाते हैं। तो वही हो रहा है, वही चीज हो रहा है कि जब सॉलिड पार्टिकल्स जो है उन लोग को जैसे ही काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, किसकी वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से, तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है उन लोग का पार्टिकल्स जो होता है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है ग्रेटर स्पीड में। तो फिर जो एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। क्या करता है कि जो एनर्जी सप्लाइड हुआ पार्टिकल्स के बीच में वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है, पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है। ठीक है, और जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स क्या होता है वो अपने पोजीशन को छोड़ देते हैं और मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इधर उधर। ठीक है, तो सो फ्रॉम दिस सॉलिड स्टेट चेंज टू लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड द गैसेस टू वेपर। तो इसी वजह से जो होता है वो पार्टिकल्स जो होता है वो अपना स्टेट चेंज करते रहता है। ठीक है, अब अगला है हमारा, यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखे हैं कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है। फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए इवापोरेशन हो रहा है। उसी तरह से गैस से लिक्विड में अगर करना है तो कंडेंसेशन का प्रोसेस यूज करेंगे, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो फ्रीजिंग का प्रोसेस यूज करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा होगा बड़ा बड़ा लेटर में कि लैटेंट हीट अब्सॉर्ब हो रहा है इसमें और लैटेंट हीट रिलीज हो रहा है। मतलब जब भी कोई स्टेट चेंज होता है, मतलब अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है, तो उन लोग के बीच में लैटेंट हीट एब्सॉर्ब होता है, और जब गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो लैटेंट हीट रिलीज होता है। ठीक है, तो अब ये लैटेंट हीट है क्या, तो आगे हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। और इसी प्रोसेस को, जो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग जो हो रहा है, मेल्ट हो रहा है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जो हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं।
ठीक है। अगला है when a solid melt its temperature remains the same, so where does the heat energy go? तो जब सॉलिड मेल्ट करता है, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज मतलब रिमेंस रहता है, मतलब सेम रहता है। आप लोग भी गौर किए होंगे कि जब हम लोग आइस को मेल्ट करते हैं, ठीक है, जब आइस को मेल्ट कर रहे हैं और उसमें एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि आइस को मेल्ट कीजिएगा और टेम्परेचर इंक्रीज करते रहिएगा। तो जब मेल्ट करना स्टार्ट होगा और थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर मेजर कीजिएगा, तो वो जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा बराबर रहेगा। कब बराबर रहेगा? जब वो अपने स्टेट को चेंज कर रहा होगा, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, और जब ऐसा होता है तो आखिर वो हीट एनर्जी कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है? तो दिस हीट गेट यूज्ड बाय चेंजिंग यहाँ पे होना चाहिए, चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि जब यही एनर्जी जो होता है वो यूज्ड हो जाता है क्या चीज में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन जो पार्टिकल्स हो रहे थे उसको कम करने में यूज होता है, यही एनर्जी जो होता है वो यूज हो जाता है। एंड दिस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, it is considered that it get hidden into a content of the beaker and is known as the latent heat। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? latent heat बोलते हैं। जो हीट हम लोग स्टेट चेंज होने के दौरान मतलब मेजर नहीं होने पाता है, जो हीट स्टेट चेंज होने के दौरान मेजर नहीं होने पाता है, उसी हीट को क्या हम लोग बोलते हैं? लैटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट बोलते हैं। और लैटेंट का मतलब भी होता है क्या चीज? मतलब होता है हिडन, मतलब होता है क्या होता है? हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। लैटेंट हीट क्या होता है? एक छुपा हुआ हीट होता है जो कि स्टेट चेंज करने के दौरान यूज होता है। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। अब latent heat of fusion क्या होता है? तो latent heat of fusion होता है कि the amount of heat energy, latent heat क्या होता है? heat energy होता है। अब heat energy जितना हम लोग यूज कर रहे हैं क्या चीज करने में? 1 kg किसका? सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी हम लोग फ्यूजन के बारे में पढ़े थे, फ्यूजन पढ़े थे कि सॉलिड से लिक्विड में होता है, उसी को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। और लैटेंट हीट के बारे में पढ़े कि जो हीट एनर्जी यूज्ड होता है स्टेट को चेंज करने के दौरान, उसी को लैटेंट हीट बोलते हैं। तो बस सेम हो गया कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि 1 kg ऑफ सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है उस टाइम जो एनर्जी यूज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। सिंपल। अगला है टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जब टेम्परेचर मतलब जितना होता है, मतलब लिक्विड जब गैसियस में चेंज होना स्टार्ट होता है एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने के बाद उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सिंपल है कि जितना टेम्परेचर हम लोग को यूज होता है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बॉइलिंग आखिर है क्या? बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना। अब बल्क फेनोमेना क्या होता है? बल्क फेनोमेना उसको बोलते हैं जब हम लोग जैसे कि अगर हम लोग एटॉमिक लेवल में जाए, एटॉमिक लेवल में छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा, तो जो उसी पार्टिकल्स को हम लोग बल्क बोलते हैं। आगे आप लोग मतलब 11th में पढ़ लीजिएगा, यहाँ 11th या 12th में पढ़ लीजिएगा कि आखिर बल्क फेनोमेना होता है क्या, ठीक है। तो इसको हम ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, बस आप इतना आपके इंफॉर्मेशन के लिए इतना काफी है कि बॉइलिंग कैसा एक फेनोमेना है? बल्क फेनोमेना है। तो हम लोग इस टेम्परेचर का देख रहे हैं कि हाँ टेम्परेचर की वजह से कैसे चेंज होता है स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और गैस टू सॉलिड। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या हम लोग देखने जा रहे हैं? प्रेशर का इफेक्ट देखने जा रहे हैं। इन दिस प्रोसेस वी डिक्रीज द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द प्रेशर। इस प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर में क्या होता है कि टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो सो इफ वी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर कम्स क्लोजर टू ईच अदर। तो जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? पार्टिकल्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अब नजदीक आने से क्या होगा? ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम is increased and then matter changes its state। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सारे पार्टिकल्स के बीच में वो बढ़ जाएगा। अब बढ़ने की वजह से वो कैसा स्टेट में आ जाएगा? वो स्टेट चेंज कर लेगा, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस पार्टिकल्स हैं। अब ये पिस्टन हम लोग पिस्टन लगाए हुए हैं। पिस्टन क्या होता है, जिससे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर सकते, मतलब पिस्टन सिंपली मूवेबल होता है। ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है कि ताकि हम लोग इसके एरिया को कम करके प्रेशर इंक्रीज कर सकें, ठीक है। और ये सिंपली एक सिलेंडरिकल जार है, तो इसमें गैस है। अब जैसे जैसे हम लोग पिस्टन को डाउन करते जाएंगे, ठीक है, तो गैस के पार्टिकल्स जो बहुत ज्यादा दूर दूर थे वो धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। और नजदीक आने की वजह से वो कैसा फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। और अगर हम लोग उसी पिस्टन को और ज्यादा इंक्रीज करके, मतलब फोर्स को, प्रेशर को इंक्रीज करके और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, तो वो सॉलिड लिक्विड से कैसा में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस यही होता है प्रेशर के साथ में। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, ठीक है, एक ट्रायंगल टाइप का बनाया हुआ है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जैसे सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैसेस है, ठीक है। तो जब सॉलिड से हम लोग लिक्विड में जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, नहीं, जब लिक्विड से सॉलिड में आएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, या फिर फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन जब सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो उसको तो मेल्टिंग बोलते ही, हम लोग को तो पता है। और एक लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो सिंपल है, अगर लिक्विड बन रहा है तो उसको लिक्विफिकेशन बोलेंगे, और जब सॉलिड बन रहा है तो सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। अब लिक्विड से जब गैस बनता है तो वो कैसे बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। और जो गैस से लिक्विड बन रहा है उसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। और अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। और अगर गैस से सॉलिड डायरेक्ट बन जा रहा है उसको भी हम लोग सब्लिमेशन बोलेंगे। ये दोनों तो सेम है। आप एग्जाम में ये मतलब 100% नहीं तो 90% तो जरूर गारंटी है कि आपको इस टाइप का एक डायग्राम बना के आएगा और बोलेगा कि ए में क्या होगा, बी में क्या, डी बी में क्या होगा, सी में क्या होगा, डी में क्या होगा, ई में क्या होगा। तो बस यही प्रोसेस को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। जैसे सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, तो सॉलिड से लिक्विड में क्या होता है, लिक्विफिकेशन होता है। तो यहाँ ए में लिक्विफिकेशन हो जाएगा। अब लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है तो क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है। तो डी में हम लोग सॉलिडिफिकेशन भर देंगे। सिमिलरली बी सी ई और एफ में भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो अगला में आते हैं। अब अगला क्या है हमारा टॉपिक, इवापोरेशन। व्हेन अ लिक्विड कन्वर्ट टू गैसेस विदाउट रीचिंग एट अ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे हुए जब इवापोरेशन, मतलब लिक्विड जो होगा वो गैस में कन्वर्ट होने लगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इवापोरेशन बोलेंगे। मतलब यहाँ पे जो लिक्विड है वो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। हम लोग बॉइलिंग पॉइंट क्या देखे थे कि ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगे, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे हुए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इवापोरेशन बोलेंगे। इन केस ऑफ लिक्विड a small fraction of a particle at the surface having kinetic energy and that energy able to break the force of attraction of other particles and this converted into vapors। अब इसमें होता क्या है इवापोरेशन में, तो लिक्विड में, लिक्विड को मतलब एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो सरफेस का, तो वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे उन लोगों को मिलते जाता है, और वही एनर्जी जो होता है वो एबल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा तो हो गया, अब उसके डीप में जाते हैं कि देखते हैं कि आखिर होता कैसे है। तो अगला टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग इवापोरेशन, ठीक है। तो आखिर कौन कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है इवापोरेशन करने के लिए। सबसे पहला फैक्टर है कि इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब क्या होगा, हम लोग पहले ही पढ़े हुए हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में दूरियां आ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ मतलब कम हो जाता है, ठीक है। तो उन लोग का बॉन्ड टूटने लगता है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट को चेंज करता है। तो उसी तरह से इवापोरेशन में भी होगा। इवापोरेशन में क्या होगा, जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो उन लोग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि इंक्रीजिंग इन द सरफेस एरिया। अब अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है तब कैसे होगा, तो चलो मान लेते हैं, आप लोग गौर किए होंगे घर में कभी ना कभी आपसे पानी तो जरूर गिरा होगा घर में। तो जब पानी फर्श पे गिरता है तो उसका वो धीरे धीरे फैलते जाता है, ठीक है। और फैलने की वजह से जो होता है वो उसका हर एक पार्टिकल, फैलने की वजह से उसका हर एक पार्टिकल सरफेस के कांटेक्ट में आता है, मतलब दूर होने लगता है एक दूसरे से। अब वही एरिया बढ़ने की वजह से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो हम लोग जानते हैं कि इवापोरेशन हो जाएगा, ठीक है। अगला है इंक्रीजिंग इन ह्यूमिडिटी।
मतलब डिक्रीजिंग इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी हम लोग कम करते हैं तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा। अब जैसे कि अगर इसका एग्जांपल लें तो हम लोग बरसात के दिन में देखते हैं कि जब बरसात आया और उसके बाद जस्ट अगर हम लोग कपड़ा धोकर उसको सुखाने के लिए हम लोग मतलब रखते हैं तो वो जल्दी नहीं सूखता है। अब जल्दी इसलिए नहीं सूखता है क्योंकि एयर में वहाँ पे ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होता है, वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो जल्दी मतलब सूखता नहीं है। अगला पॉइंट है कि इंक्रीजिंग इन विंड स्पीड। अब वहीं पे अगर हम लोग स्पीड मतलब विंड का स्पीड को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, मतलब हवा बहुत तेज से चलने लगता है तो कपड़ा जल्दी सूखने लगता है। तो जब आखिर इसमें रीजन क्या हुआ इंक्रीज करने का, तो जैसे जैसे हवा बढ़ता है वैसे वैसे उन लोगों का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगता है, उसका पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। ये आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, मतलब 50-50 का चांसेस है कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग, जब लिक्विड इवापोरेट करता है उस टाइम क्या होता है, द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, क्या होता है, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है कहाँ से, तो सराउंडिंग से, सराउंडिंग रीजन से, ठीक है, टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवापोरेशन। अब जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया सराउंडिंग के वजह से, वही मतलब जो एनर्जी लॉस्ट किया ड्यूरिंग द इवापोरेशन, इवापोरेशन करने के टाइम में जो एनर्जी लॉस्ट कर जाता है उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और चारों तरफ अपने सराउंडिंग से, और उसी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के वजह से क्या होता है, सराउंडिंग मेक्स द सरफेस कूल, ठीक है। तो वही एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की वजह से जो सरफेस होता है वो कूल लगता है हम लोग को, ठीक है। और वही सेम प्रोसेस होता है नेल पॉलिश रिमूवर के साथ, ठीक है। हम लोग देखे हैं कि जैसे नेल पॉलिश जो होता है, लड़की लोग अच्छा तरह से जानती होगी कि नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए भी कुछ ना कुछ आता है, एक अजीब टाइप का लिक्विड होता है जो कि बहुत ठंडा लगता है, ठीक है। तो वही चीज होता है उसके साथ भी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर। आखिर हम लोग कॉटन क्लॉथ को समर में क्यों पहनते हैं, ठीक है। तो उसका कारण ये है बिकॉज द कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब स्वेट्स, क्या करता है वो स्वेट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड द इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट सो वी फील कूल आल्सो, सो वी वेयर कॉटन क्लॉथ। क्या होता है कि जब इवेपोरेशन होता है तो उस टाइम वो आसानी से जो हमारा जो स्वेट्स होता है, जो हमारा पसीना होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और पसीना एब्जॉर्ब करने की वजह से वहां पे इवापोरेशन होता है, और उसी इवापोरेशन की वजह से हम लोग को ठंडा भी महसूस होता है, इसीलिए हम लोग कॉटन क्लॉथ का यूज करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगला चैप्टर बहुत जल्द आएगा। सो आप हम लोग को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी वर्ल्ड से, ठीक है, और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।